हाय। नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं हम इस वीक कौन से स्टॉक्स को हमें वॉच करना चाहिए, कौन से स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मोमेंटम दिखा रहे हैं। यानी कि चीज़ें हमें ऐसी देखनी है कि एक टाइप से स्टॉक ऑफ द वीक रहेंगे हमारे तीनों स्टॉक्स, और देखेंगे इनमें हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है और आगे हमें क्या कुछ देखना चाहिए। सबसे पहला आता है पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखो आप इधर 1953 के आसपास की आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये क्या है, एक रजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रही है। मतलब स्टॉक ने यहाँ से 3 बार इसको अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो रहा है। मतलब बार बार स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका हम आरएसआई देखेंगे तो 60 है, मतलब अबव 60 बढ़िया माना जाता है। और मैंने इस स्टॉक को क्यों चूज़ किया कि अगर ये रजिस्टेंस के आसपास खड़ा है तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे ना, तो अक्टूबर में लास्ट टाइम इधर ही था और अभी वहीं आके खड़ा हो गया है। मतलब कि स्टॉक क्या दिखा रहा है, पिछले 52 वीक हाई एक के आसपास आ गया है। मतलब 1 साल पहले स्टॉक ने जो ट्रेड की थी इस जगह, उसी जगह भी ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और नीचे ही आप ये जो दो लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है, ये लाइन्स हैं 20 और 50 मूविंग एवरेज। मतलब जो येलो वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाली लाइन है 50 मूविंग एवरेज है। मतलब येलो वाली लाइन जो है वो 20 वीक की मूविंग एवरेज है। स्टॉक बार बार इस लाइन को टच करके वापस ऊपर जा रहा है। यानी कि ये इसके लिए क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन की तरह से एक्ट कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो नीचे की तरफ दिख जाएगा, अदरवाइज ऊपर चल ही रहा है। तो ये जो एक अपनी जो लाइन है ना 1950 52 के आसपास, मतलब स्टॉक इससे ऊपर जाएगा तो बुल्स इसको रिव्यू जरूर करेंगे। और अगर हम बात करें कि सर अभी जो भी ये इसमें धीरे धीरे मोमेंटम आया हुआ है, अगर हम देखें कि इसका रिवर्सल कब हो सकता है, तो ये देखो, एक तो इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम प्राइस एक्शन वाइज देखें तो ये जो लाल लाइन है ना, मतलब 1643, इसके नीचे अगर स्टॉक ने अगर एक बार ट्रेड करना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। स्टॉक 1643 के ऊपर जब से गया है, स्टॉक लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। तो पिछले 1 साल में इसने जो भी कुछ किया वो हमने देखा। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें स्टॉक को, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज, ये देखो 20 मंथ की मूविंग एवरेज कहाँ आ रही है, लगभग 1643 एग्जैक्टली। इसी लाइन के नीचे क्या हो जाएगा, इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 12 मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर क्लोजिंग इस मंथ की इसने दिखाई थी, ये वाला। और अभी दिसंबर मंथ में ये ऊपर चल रहा है 1950 के ऊपर। बुल्स इसको ज़रूर रिव्यू करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट का ये हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद आता है लुपिन, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। इसमें क्या कुछ चल रहा है आप देखोगे कि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम स्टॉक लगभग 2270-80 के आसपास का क्या बनाता है, हाई बनाता है। उसके बाद एक लो बनाता है 1850-55 का, और यहाँ कंसोलिडेट करता है और अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो अगर ट्रेंड को अगर चेंज करना होगा तो ये नीचे 1855 की जो आपको ये वाइट लाइन रेड लाइन दिख रही है, इसके नीचे स्टॉक आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बियर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, ये देखो भाई, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो 2025 से ही स्टॉक लगातार नीचे आया हुआ है। पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही थोड़ा सा दबाव में था और स्टॉक अभी 2113 पे चल रहा है। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे कि ये वाला क्या है, कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ लगातार ऊपर नीचे करके क्या हो रही थी, ट्रेड हो रही थी। और मैंने आपको पहले बताया था जो येलो वाली लाइन है ये 20 वीक की मूविंग एवरेज है और ग्रीन वाली है 50 मूविंग एवरेज। यानी कि अब देखो धीरे धीरे येलो लाइन इसको काटने के लिए रेडी है। अगर ये ऊपर आ जाती है और ग्रीन नीचे आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या बन जाएगा, एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि हाँ ये एक बुलिश मोमेंटम में स्टॉक जा रहा है। मतलब स्टॉक जैसे ही 2140 के ऊपर जाएगा, मैंने 2140 क्यों बोला, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना यहाँ, ये 2140 है। 2140 के ऊपर जैसे ही जाएगा 3040 के ऊपर, इसको बुल्स रिव्यू करना ज़रूर चाहेंगे। क्योंकि इसमें देखो आरएसआई भी अभी काफ़ी पॉजिटिव जा रही है और ऊपर की तरफ मुंह कर लिया है। अभी तक आरएसआई का क्या था, ये 60-59 का क्या था, एक हर्डल था, ये वाली जो लाइन है। तो पहली बार इसने 1 साल में इस हर्डल को भी क्रॉस किया। आरएसआई भी खुद में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से ही एक्ट करती है। नीचे देखो भाई, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये ब्रेकआउट कर चुका है 2100 का। एक इसके लिए क्या था, हर्डल था, ये वाला जो जोन है
इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन जो लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 2113 पे हुई है, तो मतलब ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये देखो डे टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया बुलिश दिख रहा है, यहाँ से 2200 तक इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ भाई, अपनी जो भी ये वीडियो है इसमें बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और हम देखेंगे कि इधर RSI ये भी 60 के ऊपर ब्लास्ट करके चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम भी इसको काफ़ी बढ़िया एक अट्रैक्शन दे रहा है। तो 1855 का जो लेवल है जो नीचे दिख रहा है, इसके नीचे नेगेटिव टेरिटरी में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर देखें हम मंथली टाइम फ्रेम, मंथली का तो हमने शुरू में ही देखा था, तो हमने क्या देखा, लुपिन देखा, इससे पहले पॉलिसी बाजार देखा, और अब देखते हैं हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि वो भी 52 वीक हाई के आसपास ही खड़ा है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसी मंथ इसने 501 का जो एक हर्डल था इसके लिए, मंथ ये देखो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसने 500 का क्या अभी ब्रेकआउट दिया है। और दूसरी चीज़, मंथ के ऊपर तो इसने दे दिया, अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखो 545 इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा था। एक तरीके से इसने डब्लू पैटर्न भी बनाया है और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। वीकली फर्स्ट टाइम इसने, मतलब पिछले 52 वीक में, देखो पिछली बार अक्टूबर नवंबर में इसने इस लेवल को अचीव किया था, दोबारा उसी लेवल के आसपास अभी आया है। और रिसेंटली इसने 545 के हर्डल को भी इसने क्या किया है, बाईपास किया है, तोड़ दिया है। RSI भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। RSI ने पिछला जो हर्डल था 63 के आसपास का, उसको ब्रेक किया है। अगर मैं बात करूं वीकली की, तो यहाँ देखोगे आप येलो लाइन यानी कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर आ गई है और 50 मूविंग एवरेज नीचे आ गई है, तो ये एक छोटा सा बाइंग सिग्नल होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में कब जाएगा, यानी कि अभी इसमें जो भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, ये ट्रेंड चेंज कब हो सकता है, तो आप ये वाला जो एक हर्डल देखोगे ना, स्पॉट देखोगे 400, मतलब इससे नीचे अगर आ गया तो फिर स्टॉक काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हमने ये चीज़ देखी वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है वो भी हमें एक बार जरूर वॉच करना चाहिए। इधर भी सेम वही है, 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ही रही है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये और ये इसमें क्या बना है, एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कप एंड हैंडल क्या होता है, उसमें ये वाली जो विड्थ होती है उसके हिसाब से इसमें आगे की मोमेंटम हम देख पाते हैं। तो कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस को भी क्लियर किया है। यानी कि अभी अगर इसको इसके ऊपर जाता है, इस वाले लेवल के ऊपर जाता है, तो इसको बुल्स जरूर एक बार रिव्यू करेंगे। बुल्स के लिए अट्रैक्शन तो ये दे रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो पक रहा है। तो क्या आप इसमें आप क्या देखते हो, अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमारे इस वीक के टॉप 3 स्टॉक्स थे जो हमारी वॉच लिस्ट का हिस्सा जरूर होना चाहिए। जैसे ही रेजिस्टेंस को क्लियर करेंगे तो आपको इनको एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपका ट्रेडिंग मेथड है उसके अंदर आप इसको डालिए और आप देखिएगा ये क्या कुछ कर रहे हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैंने अपने बायो में टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है, वहाँ मैं इसी टाइप से स्टॉक्स को रिव्यू करके डालता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उधर आपको डेली कुछ ना कुछ नए व्यूज़ तो पक्का देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ।